इस मॉड्यूल पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक वो चेक लगाना है बच्चे, जो नोट के अंदर अपडेट होने से पहले पुरानी इमेज डिलीट होनी चाहिए, और जब डिलीट हो तो इमेज भी डिलीट होनी चाहिए, क्योंकि हम टेबल से तो डिलीट कर रहे हैं लेकिन वहां से एक टेबल से तो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली जो इमेज है वो डिलीट नहीं है। तो ये आपको मैंने उसमें किया हुआ, आपने जो बुक शॉपिंग वाला प्रोजेक्ट करवाया। चलो अब आप क्या करो, एक कंट्रोलर और बनाओ, उसका नाम क्या रखेंगे बोलो? प्रोडक्ट डॉट जेएस। ठीक, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फर्स्ट, और ये आ गया क्रिएट प्रोडक्ट async request और response। एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इसमें एक चीज है कि इमेजेस मल्टीपल है एक, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है? तो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे इमेजेस के लिए। तो सबसे पहले ये आपने लिखना, लेट इमेजेस रिक्वेस्ट डॉट फाइल नहीं होगा, क्या होगा? फाइल्स। और डॉट मैप तो पता ही है आपको। तो फिर ये क्या करेगा, एक एक इमेज जो है इस इमेजेस में डाल। बस ये नई चीज थी जो उसमें हमें जरूरत नहीं। लोकल वेरिएबल ले लिया इमेजेस, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट मैप आइटम, और उसके बाद आप जैसे लिखते थे कॉन्स्ट प्रोडक्ट टैब PRD डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल। नहीं आ रहा हेल्प में तो क्या करोगे, मॉडल पे गए, प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस डॉट क्रिएट एक डॉट क्रिएट और यहाँ पे क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट का नेम। तो नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, इमेजेस होगा, और होगा डिपार्टमेंट आईडी। तो कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, बस यहाँ पे इमेजेस है, इसका ध्यान रखना है, बाकी तो सेम।
कॉलम भर गए, बाकी वही कहानी है। मल्टीपल इमेजेस का लॉजिक आप लोग याद रखें। If PRD data, then response dot status 201 dot send मैसेज, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएटेड, else response dot status 404 dot send मैसेज, और यहाँ पे unable to create product, fail to submit data, एक। अब ये लिख, अब आपको पता अपडेट प्रोडक्ट में क्या होगा, एक आईडी होगा और क्रिएट की जगह फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, बाकी थोड़ा बहुत मैसेज चेंज। ठीक, ये क्रिएट प्रोडक्ट। अब हम बनाएंगे अपडेट प्रोडक्ट, सेम बनेगा बस उसमें आईडी होगा और क्रिएट की जगह चेंज हो जाएगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। लो जी, यहीं पे नीचे आ गए, ये पेस्ट कर दिया और एक बार ये देखो, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहाँ पे अंडरस्कोर क्या था, आईडी, और जो आईडी हम पास करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी डॉट आईडी, ये हो गया। उसके बाद स्टेटस 200 और यहाँ पे अपडेटेड और अनेबल टू अपडेट प्रोडक्ट। ये लॉजिक ये पूरा लिख, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट में क्या होगा, एक आईडी होगा ना, इमेजेस का चक्कर है, वो तो सेम ही बन जाएगा आपका। तो यहीं पे पोर्ट और यहाँ पे
delete product, async request response. एक और वही ट्राई कैच, और यहां पे सीधा पीआरडी डेटा अवेट, और यहां पे प्रोडक्ट मॉडल डॉट डिलीट हुआ, और उसमें क्या पास करेंगे, अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। और यहां पे चेक किया पीआरडी डेटा रिस्पांस डॉट स्टेटस 201 और सेंड, और ये आपका मैसेज अच्छा, ये तो सीधा ही लिख दो पीआरडी डेटा और 200, और यहां पे कैच में गए तो डिलीट में आपका ये आएगा। अब हम उसके बाद क्या बनाएंगे, गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, यही बनेगा जैसे वहां बनाया था गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी। तो ये तो हो गया डिलीट का एक्सपोर्ट, और यहां पे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, और यहां पे ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ट्राई कैच get products by department ID। तो
क्या लिखना है यहाँ पे बोलो? PRD डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, और यहाँ क्या पास करेंगे? डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, और ये आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट, अगर यूआरएल से पास करना है तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं इतना लिखता हूं तो ये क्या करेगा? जो डिपार्टमेंट आईडी पास करूंगा ये उस डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा, यानी प्रोडक्ट टेबल का। लेकिन अगर मुझे डिपार्टमेंट का आईडी भी चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम, इमेज, वो नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन पॉपुलेट। लेकिन यहाँ पे एक और कहानी है, डिपार्टमेंट भी आ गया, लेकिन डिपार्टमेंट तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो मुझे यूनिवर्सिटी की डिटेल भी चाहिए। एक होता 1-to-1 रिलेशन, 1-to-many। अब आप खुद सोचो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी। अब मुझे प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले करनी है, उसमें प्रोडक्ट का आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन भी है, मुझे यूनिवर्सिटी का भी चाहिए और मुझे डिपार्टमेंट की भी डिटेल चाहिए। उस प्रोडक्ट का यूनिवर्सिटी का नाम क्या और डिपार्टमेंट का नेम क्या, तो कैसे ज्वाइन करोगे? ठीक, अगर सीधा होता तो पॉपुलर लिख के भी कर सकते थे, लेकिन हमें पहले डिपार्टमेंट तक पहुंचना है, और डिपार्टमेंट के बाद हम कहां पहुंचेंगे? यूनिवर्सिटी। ठीक, तो अब आप यहां पे आ जाओ। तो इसके लिए पॉपुलेट तो यहां पे डॉट पॉपुलेट कर्ली ब्रैकेट पाथ, और यहां तो दे दिया पहले क्या था? डिपार्टमेंट। अब यहां तक तो हो गया। अब ये डिपार्टमेंट किसके अंडर है? तो यहां पे कॉमा देके फिर पॉपुलेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली। केवल मल्टीपल भी हो सकते हैं ना टेबल। तो अब एक पॉपुलेट से डिपार्टमेंट में पहुंचा, अब ये डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो यहां पे फिर वही पाथ यूनिवर्सिटी। तो ये आपका पाथ जो ऊपर लिखा, और यहां पे यूनिवर्सिटी। एक तो इस तरह से पीआरडी डेटा में क्या आ गया? प्रोडक्ट की डिटेल भी होगी, उस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट की डिटेल भी होगी, और डिपार्टमेंट किस यूनिवर्सिटी के अंदर है वो ऐसे। अगर फर्दर फिर यूनिवर्सिटी किसी के अंदर है तो ऐसे आए। जैसे आप लेके चलो कंट्री टेबल, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी, सिटी के अंदर यूजर, तो 4 की हायरार्की हो जाएगी। तब फिर ऐसे जाए। तो बेसिकली कहानी ज्वाइन है। तो ज्वाइन के लिए क्या यूज करना आपने? पॉपुलेट, बस ये शब्द है। बाकी आप वैसे ही लिखोगे, बस ये हमने डिलीट का ठीक नहीं लिखा बच्चे कोड है ना? yes, नहीं ना? yes, sir. ये तो ऐसे लिख दिया। क्या लिखना आपका यहाँ पे? मैसेज। ये तो गलती थी। क्या लिखना है यहाँ पे? प्रोडक्ट डिलीटेड और एल्स
response dot status 404 dot send message unable to delete प्रोडक्ट, यही था, बाकी तो ठीक, ये भी ठीक कर लो। और यहाँ पे तो सीधा ही है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सेंड ये लॉजी। और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक, ये नाम दे दिया। फाइंड नहीं आएगा, जब एक ही रिकॉर्ड हो तो आता है फाइंड वन। क्या आता है? फाइंड वन, ठीक। और यहाँ क्या पास करेंगे? आईडी, अंडरस्कोर आईडी, ठीक, बस। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट या क्वेरी सिंक से पास करना है, ये क्वेरी डॉट आई, ये बस यही चल जाएगा। फाइंड और फाइंड वन में क्या फर्क है? फाइंड वन प्राइमरी की पे ही चलेगा क्योंकि इसका रिजल्ट एक ही रो। तो ये किसके लिए हो गया? जैसे कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, तो मैंने क्या किया, ये क्वेरी सिंक से आईडी पास कर दिया, ये उसी प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएगा। लेकिन अगर मेरे को यूनिवर्सिटी की डिटेल भी देखनी है और डिपार्टमेंट की, तो वो ज्वाइन तो सेम काम ये। तो ये किसका कोड हो गया? आपका फाइंड। अब उसके बाद ये होता कि जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले डिटेल देखनी है, लगाया हुआ था ना होम पेज पे व्यू डिटेल का, ये वो एक्सपोर्ट। और यहां पे अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी असेट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ट्राई कैच
ठीक, अब यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, पहले हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे। तो पहले तो हमने फाइंड जैसे लिखते थे लेट प्रोडक्ट इन डीबी अवेट, और यहां पे प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन, और कौन सा अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। ये हमने फाइंड किया जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अपडेट करना है। एक और लेट एक एक्टिव वेरिएबल ले लिया, ये ट्रू, ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ट्रू सेट कर दिया। अगर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फॉल्स कर देंगे, बस यही है। उसके बाद यहां पे चेक किया कि प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी, ये जितनी क्वांटिटी मेरे पास है डाटाबेस के अंदर और कितनी खरीदनी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। अगर ये माइनस करके, अगर ये माइनस करके लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर ये माइनस करके लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। देन एक्टिव वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स। तो ये लाइन क्या कर रही, जितनी क्वांटिटी मेरे पास है, जितनी खरीदना चाहते हैं उसमें से माइनस करके, अगर उसका माइनस करके जो रिजल्ट है लेस देन इक्वल टू 0 है, जिसमें वो क्वांटिटी हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करो, फॉल्स। बस अब उसके बाद हम अपडेट की कहानी सेम लिख देंगे, लेट या लेट लिख लो या कॉन्स्ट, एक ही बात है। जैसे हम लिखते हैं पीआरडी डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहां पे हम पास करेंगे आईडी, तो क्वेरी सेक्शन ही नॉर्मल बॉडी से तो ऐसे पास कर दो, ये जान के मैंने बता दिया, वैसे भी हो सकता है बॉडी से पास करना है, कॉमा, और यहां पे क्या अपडेट करना है, एक तो क्वांटिटी, तो यहां पे लिख दो क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी माइनस जितनी खरीदनी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी, कॉमा, और एक्टिव वेरिएबल में ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्टिव है ये डाटाबेस के अंदर है। कहां पे है ये, डेटाबेस में। तो ये उसको दो चीजें अपडेट करेंगे, क्वांटिटी भी और स्टेटस। ट्रू है तो ट्रू रहेगा, अगर है नहीं तो फॉल्स। और उसके बाद आप अपना मैसेज दे दोगे, वो तो आपका सेव। चेक किया पीआरडी डेटा में है तो प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड एंड अदरवाइज अनेबल टू अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। और यहां पे JS, और यहां पे एक नया मॉड्यूल है
प्रोडक्ट मॉड्यूल। प्रोडक्ट मॉड्यूल, ठीक। तो सबसे पहले इमेज, तो उसके लिए यही कोड होगा, इमेज वाला। सिंक, चेंज क्या करेंगे, स्टोरेज PRD, अपलोड PRD, अपलोड PRD और स्टोरेज PRD। और ये इसका एक फोल्डर बन गया होगा, देख लो यहाँ पे सर्वर पे अपलोड PRD, ठीक। अब उसके बाद नीचे API, बस यहाँ मल्टीपल इमेज, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐप डॉट पोस्ट स्लैश क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और यहाँ पे अपलोड PRD डॉट एरे, और यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट, और ये क्रिएट प्रोडक्ट आपका ऊपर ऐड हो। ऐसे ही यहां पे पुट एरे, और यहां पे अपडेट प्रोडक्ट। इसी तरह से डिलीट इमेज इसमें नहीं कर रहे, तो यहां पे डिलीट प्रोडक्ट। ठीक, और यहां पे गेट, और यहां पे क्या आएगा, गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट ID। उसके बाद एक गेट और है, किसके लिए, डिटेल के लिए, तो उसका प्रोडक्ट डिटेल URL चेंज होगा, क्योंकि गेट 2 है तो URL तो अलग अलग होना चाहिए, और गेट प्रोडक्ट डिटेल। इसी तरह से एक और पुट, क्योंकि क्वांटिटी तो अपडेट की है, और यहां पे अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक, और ये आपका अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। एक अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गया जी। तो इस तरह से ये बन के, अब इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग।
क्या काम है? एपीआई बनानी और टेस्ट करनी। एपीआई का कोई जीयूआई नहीं होता, एक बनाओ टेस्ट करो। तो मान लो कोई प्रोजेक्ट है, 50 टेबल है, तो यही बनाने पड़ेंगे। ये काम किसका हो गया? बैकएंड। फिर उसके बाद आपका काम आता है फ्रंट एंड। ठीक।